जनता कब आपका अहंकार तोड़ के आपके हाथ में दे दे आपको पता भी नहीं चले। हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले ऐसे मुद्दे पे जिसने सोशल मीडिया पे बवाल मचा दिया है। पहले आप ये वीडियो देखो। ये जितने सारे चिल्लर चोर चवन्नी छाप सारे रोड छाप डायरेक्ट सेलिंग वाले, देखा आपने कैसे ये डायरेक्ट सेलिंग वालों को कुत्ते बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं कि ये चिल्लर छाप हैं, इनको लात मारो। देखा आपने एटीट्यूड लेवल। इनका नाम है संजीव कुमार नाम है इनका। ये खुद एक डायरेक्ट सेलिंग के कंपनी के जो है एमडी हैं और खुद ही फिर और उन्हीं को बोल रहे हैं और डायरेक्ट सेलिंग वालों को बोल रहे हैं चिल्लर छाप है, रोड छाप है, ये कुत्ते हैं, इनको लात मारो। ये कहना चाह रहे हैं कि मैं सही हूं, बाकी सब गलत है। लेकिन ध्यान रखो, अगर जनता ने आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाया है तो 2 मिनट लगेंगे अर्श से फर्श पे आने में। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़े। तो भाई बेसिकली हमारा कहना सिर्फ ये है कि कभी भी अपने काम को, खासकर किसी और के भी काम को कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो कोई भी काम है। अरे जिस काम से आपने खुद शुरुआत करी, जिस काम ने आपको यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया, आज आप इतने बड़े आदमी बने हो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की वजह से, और आप उसी काम को आज गलत कह रहे हो। माना कि भी अपनी तारीफ करो, लेकिन दूसरे को गिरा के तारीफ मत करो, दूसरे को नीचा मत दिखाओ। तो भाई एक बात होती है कि भाई मैं सही हूँ, ये बात बिल्कुल सही है कि भाई लोग सबको अपने अपने काम पे एक ट्रस्ट होता है कि भाई मैं सही काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं ही सही हूँ ये तो गलत है। ये अहंकार होता है। जनता कब आपका अहंकार तोड़ के आपके हाथ में दे दे आपको पता भी नहीं चले। अहंकार तो सबको पता है कि भाई रावण का भी नहीं टिका। अपने काम को बढ़ाओ, एक स्टेज आपको मिली है, मंच आपको मिला है, अच्छा बोलो, लेकिन किसी को नीचा गिरा के, किसी को गलत बोल के अपने आप को सही साबित करना ये सही नहीं है। और सोशल मीडिया पे बवाल मचा हुआ है। अब मैं आपको कमेंट दिखाता हूँ कि लोग कमेंट क्या कर रहे हैं। 1 मिनट, अभी थोड़ी देर में उनके जो वो बोलते हैं ना गुरुजी उनके अभी आएंगे कि इनको मिर्ची लगी, तो भाई मिर्ची उनको लगे जो डायरेक्ट सेलिंग में। हम तो वहां से भी नहीं है, हम डायरेक्ट सेलिंग वाले नहीं है, तो हम तो बस एक पीओवी दे रहे हैं, अपना ओपिनियन रख रहे हैं कि भाई बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारे बच्चे भी ऐसे वर्ड सोशल मीडिया आजकल बच्चे भी चला रहे हैं, तो उनपे क्या असर पड़ रहा है। आप जैसे शब्द यूज कर रहे हो, इनके पिछवाड़े पे लात मारो, ये तो कुत्ते हैं, चवन्नी छाप हैं, तो ऐसे वर्ड यूज मत करो जिससे समाज में गंदगी फैल रही है। और कुछ कमेंट पढ़ते हैं जो लोगों ने इनकी वीडियो पे और फोटो पे कमेंट करे हैं। तो है पहला आरती कुमारी जी का। ये बोल रही हैं, एक बात तो तय है, संजीव सर के दिन बहुत खराब आने वाले हैं। लोग चाहे मोटिवेशन पर टिके हों या ब्रायन बस पर, लेकिन अब संजीव सर की लुटिया डूबने वाली है, विनाश काल आ चुका है। लोगों ने बोल दिया कि आपका विनाश काल आ चुका है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट जो कर रहे हैं पंकज चौबे जी। आप अपनी इज्जत के लिए दूसरे की इज्जत नहीं उछाल सकते, आपको कोई हक नहीं है। ये बिल्कुल बहुत सही बात बोली है इन्होंने कि अपनी इज्जत बनाने के लिए आप दूसरे का नाम खराब नहीं कर सकते। वो इंसान मतलब जो जोश में इंसान कुछ भी बोल देता है, या जो जोश में रवि गुप्ता ने कुछ भी बोल दिया। बस कोई कमी नहीं है, मेरी कॉलोनी के सबसे बड़े बंगले मेरे हैं। बंगला नहीं बोल रहा, मेरे पास ये है, मेरे पास प्राइवेट जेट है, जो जोश में आपने भी वही चीजें बोल दी। और दूसरी एक चीज और बोलना चाहूंगी इस बीच में कि डायरेक्ट सेलिंग के होकर खुद इनडायरेक्ट वे में बोल रहे हैं। अगर भाई इतना ही दम है, इतना ही गरज रहे हो, तो नाम लो ना उस कंपनी का। तो नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं अतुल शर्मा जी का। ये लिख रहे हैं, नमस्कार, मैं अतुल शर्मा कहना चाहूंगा कि आप संजीव जी ने डायरेक्टर सेलिंग के खिलाफ बहुत कुछ बोला है। वह खुद एक डायरेक्ट सेलर हैं, उसके पहले वह भी कुछ कंपनियों से भागे हुए व्यक्ति हैं। मतलब ये पहले कोई किसी और कंपनी में थे, अब इन्होंने अपनी दूसरी कंपनी चालू कर ली है। और मेरे पास कई लोगों के ऐसे प्रमाण हैं जिनको गुमराह करके अपनी कंपनी का लालच देकर, दूसरी लेख डेवलप करके, चेक बनवाने का लालच देकर लोगों को ज्वाइन कराया गया है। मतलब लोगों को लालच दिया है। उनको कभी भी स्टेज सम्मान नहीं दिया गया। 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने उनका काम कराया गया और फिर आज वह भी परेशान है। विश्वास ना हो तो मैं बात भी कर सकता हूँ। ऐसे लोगों को देश का माहौल खराब करना, वोट डालना, राजनीति करना और कीचड़ उठाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर जो भी
कहना है आपको नाम लेकर कहना चाहिए, नहीं तो ऐसा होगा कि आसाराम बापू का हुआ था। तो अतुल शर्मा जी बोल रहे जैसा आसाराम बापू का हाल हुआ था ऐसा ना हो कि वो आपका भी हाल हो जाए। जब व्यक्ति का पतन आता है तब उसकी बुद्धि भ्रष्ट होना चालू हो जाती है। शायद AWPL का पतन चालू होने वाला है। भाई मैंने किसी का नाम नहीं लिया, ये अतुल शर्मा जी बोल रहे हैं AWPL का पतन चालू होने वाला है। नेक्स्ट कमेंट है पंकज चौबे जी का। कहां पर किस तरह बात किया जाता है उसका ट्यूशन लेना पड़ेगा संजीव सर को। जोश में होश नहीं खोया जाता है, ये बिल्कुल सही बात बोली है। जोश में होश खो दिया उन्होंने जोश में बहुत बातें बोल दी। अरे बोले जोश में होश नहीं खोना चाहिए, तो कहावत भी है कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए। और ये एक बार का नहीं है, मैंने उनकी और भी स्पीच सुने, वो हर बार ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही शब्द यूज करते हैं कि भाई बहुत उल्टा बोलते हैं जो भी है। और धन जब आता है तो इंसान पागल हो जाता है। कामयाबी में अंधे हो गए। नेक्स्ट कमेंट है DN सिंह। CMD और MD को नशे की हालत में स्टेज से बात नहीं करनी चाहिए थी, बाद में नशा कर लेते। यानी कि कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ भी स्टेज पे बोला है वो नशे की हालत में बोला है। अब वो सफाई करने चले हैं। अब वो किस नशे की हालत में बोला है इस पे हम नहीं जानते, हम बोलेंगे भी नहीं। पर लोगों से गुजारिश है कि वो कमेंट जरूर करें कि क्या ओपिनियन क्या है आप लोगों का। हाँ, तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। आपका क्या ओपिनियन है वो कमेंट में जरूर लिखें।